जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी के बारे में। पिछले वीडियो में जो क्लासेज हुए थे पिछले, उसमें आपको बताया गया था कि दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल क्या होता है। तो स्थल मंडल जो आप उसमें देखे थे, स्थल मंडल जो है कई सारे टुकड़ों में बटा होता है। वो छोटे बड़े टुकड़ों में ऐसे बटा होता है। दुर्बलता मंडल के ऊपर यह रहता है। मंडल के ऊपर जो है स्थल मंडल जो है इस तरीके से कई सारे टुकड़ों में बटा होता है, छोटे और बड़े। इन्हीं को कहते हैं प्लेट। तो इन प्लेटों के अध्ययन को ही कहेंगे प्लेट विवर्तनिकी। जब इन प्लेटों का अध्ययन किया जाता है तो इन्हें ही कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी। इन प्लेटों का बहुत ही इसके विषय में जानना, जो इन प्लेटों के विषय में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह पृथ्वी पे बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं उसका मुख्य कारण यही होते हैं, तो इसको जानना ज़रूरी है। जैसे आपको यह फिगर दिख रहा है, विश्व का मैप है। इसमें जो है पृथ्वी कई सारे टुकड़ों में बटी है, मतलब यह जो है ऐसे इस तरीके से टुकड़ों में बटा हुआ है। तो यह स्थल मंडल इस तरीके से कई सारे छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है। इन्हें ही आपको अध्ययन करना है। तो आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए फिगर में, आपको यह इस फिगर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कैसे जो है टुकड़े बटे हुए हैं। यह जो आप काली रेखा से दिखाया जा रहा है, ये पता चल रहा है कि पृथ्वी के जो स्थल मंडल जो नीचे से है, प्लेट, वो इस तरीके से बटा हुआ है। इसकी ज़रूरत है, इसका क्या फ़ायदा होगा यह आपको अभी समझ में आ जाएगा इसकी पढ़ने का। पहले तो यह जान लीजिए कि यह जो प्लेट बटा हुआ है यह मुख्य रूप से 7 है। जो प्लेटों की जो सबसे बड़े प्लेटों की संख्या है वो 7 है। छोटे प्लेट बहुत सारे हैं, उनका अध्ययन अलग करेंगे, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो जानना है वह 7 प्लेटों को जानना है जो बड़े प्लेट हैं। तो एक प्रश्न बन जाता है कि धरातल या स्थल मंडल जो है कितने बड़े प्लेटों में बटा हुआ है या कितने मुख्य प्लेटों में बटा हुआ है। तो यह टोटल संख्या है 7। देखते हैं, उन सातों का नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए है प्रशांत महासागरीय प्लेट एक, दूसरा है उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरा जो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गया, चौथा जो है अफ्रीकी प्लेट हो गया, पांचवा जो है यूरेशियन प्लेट हो गया, छठवां जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सातवां जो है अंटार्कटिक प्लेट। यह 7 प्लेट हैं, जो 7 मुख्य बड़े प्लेट हैं। इनका आपको दिख गया। इसमें जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसी में हमारा भारत है। यही जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहाँ पर जो दरार रेखाएं दिखाई गई हैं, दरारें दिखाई गई हैं, यही प्लेट को बटता हुआ बता रहा है कौन सा प्लेट कैसे बटा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे जो है जो प्लेट दिखाया गया है कटा हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपको दिया हुआ है पर निशान बना हुआ है पर्वत जैसा, यहाँ पर बना हुआ है। इस साइड देखेंगे यहाँ बना हुआ है। तो यह एक विशेष चीज़ को दिखा रहा है। जहाँ पर इस तरीके का निशान बना हुआ है, मतलब जो प्लेटें, अगर यह प्लेटें हैं तो पृथ्वी संचरण कर रही है। इसी तरीके से यह प्लेटें भी एक दूसरे से टकराती हैं या तो एक दूसरे से दूर हटती हैं। दो क्रियाएं होती हैं, या तो एक दूसरे के पास जाएंगी या तो एक दूसरे से दूर हटती हैं, या रगड़ते हुए दाएं बाएं जाएंगी। लेकिन यह मूवमेंट, यह जो है संचलन इनका लगातार बना हुआ, लगातार चल रहा है। तो इसको अब समझते हैं। यह जो आपको फिगर सामने दिख रहा है, यह आपको आपके मैप का फिगर दिखाया गया ताकि आप मैप में देख कैसे सकें, इसलिए आपको इसको जानबूझ के दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आपको जब मैप में देखना होगा, अपने बुक में देखना होगा, मैप अगर आपके पास होगा, चाहे किसी प्रकाशन का, ऑक्सफोर्ड वगैरह का अगर हो, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड नेचुरल डिजास्टर, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इसको जब आप खोजेंगे वहाँ मिलेगा आपको बुक में। तो यह चीज़ आपको मिल जाएगा, प्लेट वहाँ पर आपको दिख जाएगा। प्लेट को आपको देखना कैसे, ध्यान दीजिए कि इसमें जो कटा हुआ निशान बना हुआ, इस तरीके से जो रेड कलर में जो है कटा हुआ ऐसे निशान बना हुआ, ये सब निशान बना है। तो इस तरीके का जो निशान दिखाया जा रहा है, उससे यह पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लेटें दूर हट रही हैं, एक दूसरे से दूर हट रही हैं। जब कोई चीज़ कपड़ा फाड़ते हैं तो इसी तरीके से निशान ऐसे बनता है ना, धागे ऐसे अलग हो जाते हैं इस तरीके से। तो यह रेखाएं बता रही हैं कि जो है धरातल, यहाँ पर जो प्लेट है वह एक दूसरे से दूर हट रहा है। और जहाँ पर जो है
इस तरीके के निशान बने हुए हैं, ये काले रंग के, केवल सीधी रेखाएं बनी हुई, ये रेखाएं देखिए जा रही है सीधी रेखा, इस तरीके से जो रेखाएं बनी हुई हैं, तो इनका कहना है यह रेखाएं जो दिख रही है आपको यहाँ पर जो रेखाएं दिख रही हैं वो यह दिखा रही हैं कि वहाँ पर प्लेट जो है एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह जो ब्लैक कलर से रेखाएं दिख रही हैं आपको, वह दिखा रहा है कि प्लेट जो है एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और जहाँ पर यह रेड कलर का जो है निशान है, जहाँ पर आपको कटा हुआ निशान दिख रहा है, कट का मार्क दिख रहा है इस तरीके से, वह दिखा रहा है कि प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो इनको कहते क्या हैं, यह किस प्रकार का मूवमेंट है, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। यहाँ जो आप देख रहे हैं प्लेटें जो एक दूसरे से दूर पास आ रही हैं, वहाँ पर कुछ निशान बन रहे हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक प्लेट का, यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ब्लैक वाले में, तो यहाँ जो ब्लैक निशान से जो बना हुआ है ये रेखा, यह इस तरीके से जो बन रहा है यहाँ पर, इसके किनारे किनारे देखिए पर्वत के निशान बने हुए हैं रेड कलर से, और डॉट लाइन बना हुआ है, डॉट डॉट लाइन जो है नीला रंग का जो डॉट लाइन है, यह जो नीले रंग का डॉट लाइन है यही और ये जो पर्वत है यह दिखा रहा है कि यहाँ पर प्लेटें पास आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पर्वत और वलय पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, और साथ में यहाँ पर जो है ज्वालामुखी का और भूकंप की जो है अधिकता होती है। यही जो निशान आपको दिखा रहा है ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है भूकंप की, ज्वालामुखी की, पर्वतों की अधिकता होती है। आप जब मैप उठा के देखेंगे पर्वतों का या ज्वालामुखी का या भूकंप का कहाँ ज़्यादा आता है, तो आपको इन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा। इसलिए जब ज्वालामुखी आपको पढ़ना हो, जब आपको भूकंप के विषय में पढ़ना हो, जब आपको पर्वतों के विषय में पढ़ना हो, तो पहले इसको जानना जरूरी है। इसीलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि आगे जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर फॉल्ट हुआ है, जहाँ पे दूर हट रहा है, वहाँ पे जो है गर्त या ट्रेंच बनता है। जो दूर हटेंगे तो यहाँ पर खालिस्तान होगा, नीचे से ज्वाला ऊपर आती है, तो यहाँ पर जो है गर्त वगैरह बन जाते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर्वत एक दूसरे के पास आते हैं, यहाँ पर जो धरातल जो स्थल मंडल जो प्लेट है वो पास आता है, तो वहाँ पर जो है पर्वत और ज्वालामुखी और भूकंप जैसी क्रियाएं होती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि 7 प्लेटें हैं। प्लेटें अलग तरीके से अलग अलग मूवमेंट करती हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे की ओर जाती हैं, जैसे यहाँ देखिए तीर बना हुआ है, अफ्रीकी प्लेट देखिए यहाँ बना हुआ है इस तरीके से तीर, यहाँ इसका संचरण ऊपर की ओर हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ एक तीर बना हुआ है, यह तीर आपको जो दिखा रहा है कि यह प्लेट किस ओर मूवमेंट कर रहा है, यह प्लेट किस ओर जा रहा है। तो यही प्लेट के संचरण से जो है 3 तरीके का संचरण हो जाता है। देखिए आपको जानना कौन सा है, एक होता है अभिसारी संचरण, जो होता है अभिसारी प्लेट किनारा होता है, अभिसारी प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे की ओर आती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं। तो इससे क्या होता है, जब टक्कर होगी तो यहीं पर भूकंप उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो दिखाया गया यह काले निशान से जो दिखाया, काली रेखा जो दिखाई गई है, यही जो है भूकंप, इसीलिए यहाँ ज़्यादा आता है, भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं ज़्यादा यहाँ पर होती हैं। तो यह हो गया आपका अभिसारी, जो है एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। इसको विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ लड़ती हैं दो चट्टानें आपस में, तो विनाश होता है, चट्टानों का विनाश होता है, चट्टानें खत्म होती हैं, फिर नई संरचना बनती है। उसी तरीके से यहाँ जो है अपसारी प्लेट किनारे, यहाँ पर जो है प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इस प्रकार का संचरण हो सकता है। यह सेकंड प्रकार का, दूसरे प्रकार का है जिसमें प्लेटें दूर हटती हैं। एक तीसरा संचरण होता है जो प्लेटें न दूर हटती न पास, बल्कि एक दूसरे को रगड़ते हुए आगे बढ़ जाती हैं। इसमें जो है कोई संरचना नहीं होती है, कोई विनाश नहीं होता है, केवल एक दूसरे से रगड़ते हुए आगे। इसको संरक्षित कहते हैं क्योंकि सब कुछ संरक्षित रहता है। संरक्षित प्लेट किनारा या रूपांतरित प्लेट किनारा होता है। यहाँ पर जो है प्लेटें एक दूसरे से रगड़ते हुए आगे चली जाती हैं। तो यहाँ जब आप देखते हैं अभिसारी में यहाँ विनाश होता है, यहाँ पर संरचना होती है क्योंकि यह प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं तो बीच का गैप को फिल करता है जो है मैग्मा लावा। तो यहाँ पर जो है संरचना होती है, तो संरचनात्मक जो है कार्य होता है यहाँ पर। और यह जो है संरक्षित प्लेट किनारा होता है, लास्ट जो है संरक्षित प्लेट होता है। तो यह मूवमेंट जो गति होती है चट्टानों की 3 प्रकार से होती है। इसमें जो है
ख़ास तौर से आपको जो इम्पोर्टेंट होगा, जो आगे सहयोगी होगा, वो अभिसारी प्लेट और अपसारी प्लेट जो मूवमेंट है, जो गति है, यह काम आएगा। अभिसारी मतलब जो दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो यहीं पर आपको जो प्लेटें जहाँ पर पास आती हैं वहीं पर सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक ज्वालामुखी पाया जाता है। अब आप फिगर में जब आते हैं, आप देखेंगे जे एक प्रश्न बनता है जो कि बहुत फेमस है, कहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाया जाता है या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर सर्व है, तो उसको कहते हैं प्रशांत महासागर, रिंग ऑफ फायर। यह इलाका देखिए, यह प्रशांत महासागर का यहाँ से शुरू होता है। यह देखिए, ये फॉल्ट जो है, यह फॉल्ट का इलाका है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा क्षेत्र आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है भूकंप ज्वालामुखी ज़्यादा होता है। यह इलाका जो है अब सारी प्लेट की जो है किनारा है, यह यहाँ प्रशांत, यहाँ पे आके यहाँ समाप्त होता है इस तरीके से। यह आपस में जुड़ा होता है ना विश्व मानचित्र में दोनों साइड। तो यह हिस्सा और यह हिस्सा मिला लिया जाए तो यह पूरा क्षेत्र जो है ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है, ज़्यादा यहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेटों की टक्कर सर्वाधिक यहीं पर होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। समझ में आ गया होगा कि प्लेटें 7 प्रकार की हैं, इन्हीं का संचरण होता है। इसी को संचरण को, अध्ययन को जो है प्लेट विवर्तनिकी में किया जाता है। 7 प्लेटें मूवमेंट करती हैं। इसमें जो है मूवमेंट जो है, गति जो है इसका, जब एक दूसरे के साथ होता है, एक दूसरे की दिशा में होता है, तो उसे अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं या विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। जब एक दूसरे से दूर हटती है तो यह जो है अपसारी हो जाता है, डाइवर्जेंट होता है। और जब एक दूसरे को रगड़ती हुई आगे निकल जाती हैं तो इसे रूपांतरित या संरक्षित प्लेट कहते हैं। इन्हीं के इसमें सर्वाधिक जो है अभिसारी जो है, इसी के क्षेत्र में सर्वाधिक जो है भूकंप, ज्वालामुखी और जो है पर्वतों का निर्माण जो है होता है, सर्वाधिक जो है यहाँ पर होता है। अभिसारी प्लेटें जहाँ पर होती हैं या टक्कर होती है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो प्लेटें होती हैं वो महासागर और महाद्वीप की होती हैं। तो जो महासागरीय होता है, चट्टान होता है या महासागरी जो प्लेट होती है वह ज़्यादा भारी होती है, जबकि महाद्वीपी प्लेट हल्की होती है। ठीक है, बाकी इससे संबंधित और जानकारी जो है आपको आगे वीडियो में मिलेगा। फिलहाल आपको इतना ही जानना है, जितनी ज़रूरत थी उतना बता दिया गया। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर को क्यों कहा जाता है यह भी बता दिया गया, क्योंकि यह क्षेत्र जो है अभिसरित होता है, यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से टक्कर करती हैं, इसी की वजह से जो है यह जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इस क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। इसको आप जो है मैप को एक बार आप देख लीजिएगा अपने बुक में और समझने का प्रयास करिएगा कैसे इसको बांटा गया है, कैसे यह क्रिया होती है। खासतौर से आपको ज्वालामुखी जब पढ़ाया जाएगा तो यह बहुत हेल्पफुल होगा। इस मैप को वहाँ भी दिखाकर आपको बताएंगे, समझाएंगे, तो आप यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, फिर वहाँ पर आपको अच्छे से समझाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब कराइए, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन होता रहे। आपका इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा जो है आप मोटिवेशन कर देंगे तो हम आगे और वीडियो जो है बनाते रहेंगे। ऐसे वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे और साथ में जो है क्लास भविष्य में लाइव ले सकें। इसके लिए आप जो है अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। धन्यवाद।